हिजाब कांड को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक महिला नुसरत परवीन के साथ हुई घटना के बाद जहां सरकार की आलोचना हो रही थी, तो वहीं अब एनडीए सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के हित में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई शैक्षणिक पहल शुरू करने का फैसला किया। सरकार ने मुस्लिम बाहुल जिलों में किशनगंज, दरभंगा में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया है। इन विद्यालयों का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया दिसंबर महीने से शुरू कर दी गई है। इच्छुक और पात्र छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुताबिक सत्र 2025-26 के लिए कला और विज्ञान संकाय में नामांकन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र ही आवेदन के पात्र बताए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में राजनीति हो रही थी कि नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब हटाया नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान, और ना सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि बिहार से बाहर भी देश के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा थी, लोगों के अंदर गुस्सा था। लेकिन अब नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, कि अगर आप कक्षा 9 और 11 में एडमिशन ले रहे हैं नए सेशन के लिए, तो आप नीतीश सरकार के इस फैसले में अपने लिए कुछ खुशियां ढूंढ सकते हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अनोखी पहल की है। अब मुफ्त में शिक्षा और रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, नीतीश सरकार की जिस तरीके से किरकिरी हो रही थी हिजाब मामले को लेकर के, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कहा कि मुफ्त में शिक्षा और रहने की व्यवस्था अल्पसंख्यक समुदाय को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हुई और किरकिरी होने के बाद सरकार ने इस पर अब जो है लीपापोती करने का काम किया है। कह सकते हैं कि अब सरकार चाहती है कि खास तौर पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो समुदाय में नाराजगी हुई, मुस्लिम समुदाय में खास तौर पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के अंदर जिस तरीके से नाराजगी हुई हिजाब मामले को लेकर, उसके बाद नीतीश कुमार ने अब इस पर जो है एक बड़ा जो है घोषणा कर दिया है। इस घोषणे के बाद जो है खास तौर पर उन समुदाय में अब खुशी की लहर दौड़ गई है, और खास तौर पर जो बालिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें खुशी होगी कि उन्हें अब जो है रहना, खाना और पढ़ाई के लिए मुफ्त सरकार देगी। 9वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक उन्हें मुफ्त पढ़ाई होगी, और खास तौर पर इनमें सभी धर्मों को जोड़ा गया है, लेकिन खास तौर पर इन्हें 70% कर सकते हैं, 75% आरक्षण भी दिया गया है मुसलमानों को। खास तौर पर अल्पसंख्यक मुसलमान जो होते हैं उनको 75% रिजर्व रखा गया है इस सीट में, कि उन्हें जो है एडमिशन लेने में कोई तरह की दिक्कत ना होगी 75% आरक्षण मिलने के बाद। और बाकी जो आरक्षण बचेगा, बाकी जो सीटें बचेगी, वो बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए और पारसी धर्म के लिए और ईसाई धर्म के लिए रखा गया है। और खास तौर पर संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि सभी धर्मों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है, तो क्या ये जो प्लान सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, क्या इसमें हिंदू धर्म की कोई जगह नहीं है? हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही बिहार सरकार? बिल्कुल, हिंदू के लिए भी बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन समुदायों में नाराजगी थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार उन्हें अब खुश करना चाहते हैं। हिजाब मामले में जिस तरीके से किरकिरी हुई सरकार की, और उसके बाद सरकार ने इस पर अब जो है इस घोषणा के बाद जो है उन समुदायों में ये मैसेज जाएगा कि सरकार भले जो है हिजाब जो है हटाने का काम किया, लेकिन सरकार ने एक बड़ी घोषणा करके उन बालिकाओं के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए ये घोषणा कर खास तौर पर दरभंगा और किशनगंज में, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या, आबादी ज्यादा है, उन आबादी में
मैसेज देने का काम कुल नीतीश कुमार मिलाकर ने किया है। संजय, नीतीश सरकार की जो किरकिरी हो रही थी उसी पर रोक लगाने के लिए ये पहल की गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।